क्या उन जो व्यक्ति जितना ज़्यादा काम किए थे उनको अपमानित करने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया था क्या? हम लोग कर्मयोगी हैं और कर्मयोगी का पहचान उनका अपना काम होता है। मान और अपमान सम्मान इसके लिए हम अलग हैं, ये हमको नहीं चाहिए और इसका परवाह भी नहीं करते हैं। उन्हें अवार्ड सिफारिश पे दिया गया और चेहरा देख के दिया गया, पैसा उनके पास देख के दिया गया। लेकिन हम तो फकीर इंसान हैं, हम तो भिखारी हैं, भीख मांग के गरीबों को और मजदूरों को पालते हैं, तो हमें अवार्ड नहीं मिल सकता है। जब सभी संघ संस्थाओं का चर्चा चला और स्वच्छ रक्सौल का नहीं चला तो काफ़ी दुख हुआ हमें। ये अधिकारी तो सिर्फ चापलूसों को ही सम्मानित करेंगे कि वो अपने कार्य प्रणाली में सुधार लाएं, अन्यथा आने वाले दिनों में उनका सहयोग करने वाले एक व्यक्ति भी नहीं मिलेंगे। हम लोग उस वक्त कोरोना टेस्ट के लिए लोगों से गालियाँ सुनी, मार खाएं, उसके बावजूद हम लोग कोरोना टेस्ट के लिए लोगों को प्रेरित किया और ले जा करके हम लोग कोरोना टेस्ट कराए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना अवार्ड हमें दे रहे हैं। लेकिन अब उस अवार्ड का हकदार हम नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। 18 तारीख को जो कोरोना वायरस सम्मान का आयोजन जो रखा गया था रक्सौल में, जिसमें बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया गया, हमें भी सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा लगता है, मनोबल बढ़ता है, खुशी महसूस होती है कि चलो हमें भी सम्मानित किया गया। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत काम किया, उनको सम्मानित नहीं किया गया। तो क्या यह जो सम्मानित कार्यक्रम रखा गया था, क्या उन जो व्यक्ति जितना ज़्यादा काम किए थे उनको अपमानित करने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया था क्या? बहुत सारे ऐसे नेता लोग, बहुत सारे ऐसे संगठन, बहुत सारे ऐसे समाजसेवी और बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउस जो उस समय थे ही नहीं, उनको भी सम्मानित किया गया। आखिर क्यों? क्या सम्मान के लिए पैरवी जरूरी है? क्या व्यक्ति का चेहरा देखकर सम्मानित करना चाहिए? जो खबरी 24/7 को सम्मान मिला है, वो सम्मान खबरी 24/7 रंजीत सिंह को दे रहा है। वो अपना सम्मान रंजीत सिंह को देगा, क्योंकि यदि उस सम्मान का कोई पहला हकदार था तो वो थे रंजीत सिंह। क्योंकि रंजीत सिंह ने लगभग प्रतिदिन 150 से 200 व्यक्तियों को खाना खिलाया, रिक्शा वालों को खाना खिलाया, भिखारियों को खाना खिलाया। वैक्सीनेशन के समय पागलों को पकड़कर, भिखारियों को पकड़कर, रिक्शा वालों को पकड़कर रंजीत सिंह ने टीका लगवाया। लेकिन उस रंजीत सिंह को अपमानित क्यों किया गया? हम अपील करना चाहेंगे पदाधिकारी लोगों से, जो ऐसे ऐसे अवार्ड देते हैं, ऐसे लोगों को अवार्ड न दें जिनका उसमें कोई सहयोग ही ना हो। जो उसका हकदार है उसे ही दिया जाए। इसलिए खबरी 24/7 अपना अवार्ड रंजीत सिंह को दे रहा है। आइए हम रंजीत सिंह से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि रंजीत सिंह को कैसा अनुभव हुआ उस दिन जब बैठे थे सभागार में। खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। रंजीत जी, आपने इतना अच्छा काम किया था कोरोना के टाइम में, कोरोना काल में, और आपको अवार्ड नहीं मिला। खबरी 24/7 अपना अवार्ड आपको देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना अवार्ड हमें दे रहे हैं। लेकिन अब उस अवार्ड का हकदार हम नहीं हैं। हम चाहेंगे कि आप अपना अवार्ड उन पदाधिकारियों को दें जो ये चाहते हैं कि ये अवार्ड हम उनको दें जो सिफारिश करते हैं, जो पैसा देते हैं, जो झूठा सम्मान देते हैं, उनको वापस करें। रंजीत जी, कुछ ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया है कि जो उस समय थे ही नहीं। कुछ ऐसे नेता लोग हैं, कुछ ऐसे संस्था हैं, कुछ ऐसे मीडिया हाउस हैं, वो उस समय था ही नहीं, वो लोग काम ही नहीं किए हैं, लेकिन फिर अवार्ड किस बात की दी गई उनको? उन्हें अवार्ड सिफारिश पे दिया गया और चेहरा देख के दिया गया, पैसा उनके पास देख के दिया गया। अगर हम भी लखपति, करोड़पति रहते, अरबपति रहते, तो जितना काम हम किए हैं उसका मार्केटिंग भी होता और लोग हमको बढ़ा चढ़ा के पेश भी करते हैं। लेकिन हम तो फकीर इंसान हैं, हम तो भिखारी हैं, भीख मांग के गरीबों को और मजदूरों को पालते हैं, तो हमें अवार्ड नहीं मिल सकता है। क्योंकि हम लोग कर्मयोगी हैं और कर्मयोगी का पहचान उनका अपना काम होता है, आम जनता होता है। ये अधिकारी नहीं होते हैं। ये अधिकारी तो सिर्फ चापलूसों को ही सम्मानित करेंगे, आपको हमको नहीं करेंगे। आप उस समय जो
पति अपने पत्नी को छूने से डरती थी, बच्चे अपनी माँ को छूने से डरते थे, उस समय आपने अपने कंधा पर मरे हुए व्यक्तियों को ले जाकर दाह संस्कार किए शमशान घाट में। ये दुखद रहा मेरे लिए। और जब सभी संघ संस्थाओं का चर्चा चला और स्वच्छ रक्सौल का नहीं चला तो काफ़ी दुख हुआ हमें। और जब सम्मानित करने के लिए, हमें अवार्ड देने के लिए, प्रशस्ति पत्र देने के लिए जब बुलाया गया तो हमें लगा कि हमारे ऊपर ये जलता हुआ तेल डाला जा रहा है। कोरोना से लोग मरते थे, उस व्यक्ति को भी आपने अपने कंधे पर उठा कर ले जाकर के शमशान घाट पहुंचाने का काम किया और उनका दाह संस्कार ऐसा किया। बहुत सारा वीडियो फोटो हम देंगे जो कि महिला डेथ कर गई हैं और उनके शरीर में कीड़ा लगा हुआ है, कीड़ा खदक रहा है। उस दरमियान थाना वाले कम से कम 100 मीटर दूरी पर रहते थे और हम लोग फिनाइल डाल करके कीड़ा को हटाए हम लोग। उसके बाद उनके डेड बॉडी को हम लोग डिस्पोजल किए, जलाएं। जिसकी जानकारी हम लोग डीएसपी साहब को, अनुमंडल पदाधिकारी महोदया को और निर्वाचन पदाधिकारी संतोष जी को भी दिए हैं। हम रक्सौल थाना में भी दिए हैं कि सर ये मर गई हैं, इनका देहांत हो गया है, ये लोग का क्या किया जाए। उन्होंने बोला कि इसका दाह संस्कार करा दिया जाए। हम लोग चंदे से पैसा लेकर के उनका दाह संस्कार कराएं, भीख मांग कर दाह संस्कार कराएं, लेकिन कराए हैं। किसी को परेशान नहीं होने दिए हैं ताकि हमारे रक्सौल में बीमारी ना फैले। कि आपने उतने लोगों को खाना खिलाया, कहाँ से लाकर खिलाते थे वो खाना? लोगों से मांग करके, भीख मांग के किए हैं हम। और उम्मीद है कि आगे भी ऐसा करते रहेंगे। जब भी रक्सौल वासियों पे इस तरह का मुश्किल आएगा, हम रक्सौल वासियों के साथ खड़े हैं, जन जन के साथ खड़े हैं। ऐसे पदाधिकारी से क्या अपील करना चाहेंगे? ऐसे पदाधिकारी से अपील करेंगे कि वो अपने कार्य प्रणाली में सुधार लाएं, अन्यथा आने वाले दिनों में उनका सहयोग करने वाले एक व्यक्ति भी नहीं मिलेंगे। ये उस वक्त मई में जब पहला कोरोना टेस्ट शुरू हुआ था, तब एक भी व्यक्ति नहीं मिल रहे थे जो कि कोरोना टेस्ट कराने के लिए ले जाएं। हम लोग उस वक्त कोरोना टेस्ट के लिए लोगों से गालियाँ सुनी, मार खाएं, उसके बावजूद हम लोग कोरोना टेस्ट के लिए लोगों को प्रेरित किया और ले जा करके हम लोग कोरोना टेस्ट कराए हैं। मई में एक भी संस्था, अप्रैल से शुरू हुआ कोरोना, 28 मार्च से शुरू हुआ, अप्रैल से हम लोग रोड पे काम करना शुरू किए, लोगों को खाना खिलाना शुरू किए, कोरोना टेस्ट कराना शुरू किए। मई में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कि कोरोना टेस्ट के लिए कोई संस्था आ गया है। अगर है कोई मई तक तो हमको लिखित में दिखा दे, कोई पेपर दिखा दे, कोई अपना फोटो दिखा दे। नहीं, मैंने आपको देखा है, मैंने कवरेज किया है आपका, और आपके साथ खाना भी खिलाए हैं और हर एक जगह गए हैं और देखे हैं कि आपने कितनी मेहनत की थी, लेकिन वहाँ आपको अपमानित किया गया। उससे हम लोग बहुत आहत हैं। ठीक है, हमें मिला, खुशी लगा उस समय, लेकिन जब हमने सुना कि रंजीत सिंह को अवार्ड नहीं दी गई और रंजीत सिंह का कहीं भी नाम उसमें नहीं आया तो बहुत दुख हुआ। इसलिए हम हमारे खबरी टीम की पूरी टीम ने यह निर्णय लिया है कि हम अपना अवार्ड अपने पास न रख करके रंजीत सिंह को देंगे, काहे कि इसका हकदार रंजीत सिंह है, न कि ऐसे मीडिया हाउस, ऐसे नेता लोग, ऐसे संस्था जो उस समय थे ही नहीं और जन्मा थे 2019 में, उनका मतलब उन संस्था का जन्म ही नहीं था। वैसे लोगों को सिफारिश पर दिया गया या पैसे के बदौलत दिया गया। लेकिन वैसे हम अपील करते हैं कि ऐसे अवार्ड आप मत दिया कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में एक भी व्यक्ति नहीं मिलेंगे समाज सेवा करने के लिए और लोगों को प्रेरित करने के लिए। क्या रंजीत सिंह, क्या मैंने गलत क्या कहा? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। आपके भावनाओं को सम्मान करते हैं और आपके द्वारा जो ये कहा गया यही मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। और ये अवार्ड जो दिए हैं आपको, उनको वापस करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। उनको एहसास होगा कि जो उन्होंने किया है गलत किया है। चलिए, हम भगवान से कामना करते हैं कि आप ऐसे ही जनहित में अपना काम करते रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इन्हीं तमाम खबरों के साथ मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, खबरी 24/7 रक्सौल।